नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी वाला चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब के बारे में जिसने आते ही पूरी दुनिया को हिला दिया, लोगों को इतना प्रेरित किया कि ये किताब बेस्ट सेलर बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थिंक एंड ग्रो रिच, सोचना सीखिए और अमीर बनिए। इस किताब के लेखक हैं नेपोलियन हिल। उन्होंने इसे लिखने के लिए पूरे 20 साल लगाए और उन 20 सालों में उन्होंने दुनिया के 500 से भी ज्यादा सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू किया। सोचिए, कितने सारे सफल लोगों का अनुभव एक ही किताब में समेट दिया गया है। इस किताब में ऐसे 9 जबरदस्त पॉइंट्स बताए गए हैं जो आपको अमीर और सफल बना सकते हैं। तो अगर आप भी सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और अमीरी के उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर मिस कर दिया तो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट छूट जाए और आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट में नेपोलियन हिल कहते हैं, हर उपलब्धि की शुरुआत जलती हुई इच्छा से होती है। अब जरा सोचिए, हर इंसान चाहता है कि वो अमीर बने, सफल बने, लेकिन सच्चाई ये है, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। असल सवाल ये है, क्या आपकी चाहत इतनी गहरी है कि उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा सकें? वो कहानी याद है, एक सैनिक नेता ने अपनी सेना को दुश्मन के इलाके में उतारा और फिर अपने ही जहाज जला दिए। उसने कहा, अब या तो जीतेंगे या मरेंगे, वापसी का कोई रास्ता नहीं। और नतीजा, उस दिन उसकी सेना ने दुश्मन को हरा दिया, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, जीत। अब जरा आज की जनरेशन पर नजर डालिए। हर कोई बोलता है कि मुझे फिट होना है, लेकिन रात 2 बजे तक स्क्रॉलिंग बंद नहीं होती। सब कहते हैं मुझे बिजनेस करना है, लेकिन दिल में सोचते हैं कि नहीं चला तो जॉब तो है ही। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन पीछे लौटने का रास्ता हमेशा खुला रखते हैं। और दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा फर्क है। जब तक आपके पास बैकअप प्लान है, आप अपनी पूरी ताकत कभी नहीं लगा पाएंगे। इलॉन मस्क को ही देख लीजिए, 3 रॉकेट फेल, हर बार लाखों डॉलर धुंध में उड़ गए। दुनिया कह रही थी कि इतना बड़ा सपना कभी सच नहीं होगा, लेकिन इलॉन के दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, वापसी का कोई रास्ता नहीं। हर फेलियर उसके लिए आग की तरह जलता रहा और उसी आग में उसे आगे बढ़ाया। आज वही आदमी स्पेसएक्स और टेस्ला के जरिए दुनिया की सीमाएं तोड़ रहा है, जैसे उसके विश्वास और जुनून की ऊर्जा ही रॉकेट बनकर आसमान में उड़ गई। तो सवाल आपसे है, क्या आप सच में अपना सपना इतना बड़ा मानते हैं कि उसके लिए आलस, बहाने और डर सब जला दें? क्या आप खुद को ऐसी स्थिति में डाल सकते हैं जहां हार मानने का कोई रास्ता ही ना बचे? याद रखिए दोस्तों, सफलता उन्हें ही मिलती है जो आधे मन से नहीं, पूरे मन से खेलते हैं, जिन्होंने अपने जहाज जला दिए और जिनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा, जीत। सेकेंड पॉइंट, नेपोलियन हिल ने लगभग 100 साल पहले कहा था, जो चीज आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाती है। अब आप सोचेंगे, क्या यह कोई जादू है? नहीं दोस्तों, ये जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। आज इसे आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और न्यूरोसाइंस में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से समझाया जाता है। यानी आपका दिमाग उसी चीज को नोटिस करता है जिस पर आप बार बार ध्यान लगाते हैं। सोचिए जरा, विराट कोहली ने बचपन से ही अपनी आंखों में एक सपना लिख दिया था, मुझे भारत के लिए खेलना है, और उसी सपने ने उनकी हर सुबह को अभ्यास में बदल दिया, हर थाली के खाने को डाइट में ढाल दिया और हर थकान को जलते हुए जुनून में बदल दिया। यही तो वो विश्वास था जिसने एक साधारण बच्चे को बना दिया किंग कोहली। अब सवाल आपसे है, आपका विश्वास कहाँ है? अगर आप बार बार यही सोचते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो यकीन मानिए यही आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप रोज अपने आप से कहें, मैं सफल होऊंगा, मैं अमीर बनूंगा, मेरे सपने जरूर पूरे होंगे, तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क उसे सच मानने लगेगा। और जब दिमाग मान लेता है, तो आपकी आदतें, आपकी मेहनत और आपके कर्म उसी दिशा में चल पड़ते हैं। याद रखिए दोस्तों, आज की पीढ़ी सब कुछ पाना चाहती है, लेकिन फर्क सिर्फ उन्हीं में आता है
जो चाहने से आगे बढ़कर उस पर अटल विश्वास करते हैं। थर्ड पॉइंट, दोस्तों क्या आपने नोटिस किया है कि हम दिन भर खुद से बातें करते रहते हैं। कभी कहते हैं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, कभी कहते हैं शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच ये है कि आपके शब्द आपकी किस्मत गढ़ते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं अगर आप रोजाना खुद को यह विश्वास दिलाएं कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, तो धीरे धीरे यही आपकी असली पहचान बन जाती है। इसे कहते हैं ऑटो सजेशन। अब सोचिए, आज की जनरेशन हर वक्त सोशल मीडिया में कंपैरिजन करती है, खुद को दूसरों से नीचे आंकती है। लेकिन वही लोग जो अपने दिमाग को पॉजिटिव ऑटो सजेशन देते हैं वही आगे निकलते हैं। शाहरुख खान, दिल्ली का एक साधारण लड़का, पिता खो चुका, परिवार के लिए जिम्मेदारी संभाल रहा। हर कोई कहता था कि तुम सिर्फ सपने देख सकते हो पर बॉलीवुड में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एसआरके ने खुद से कहा मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। रातों रात थिएटर में प्रैक्टिस, छोटे रोल्स, संघर्ष, असफलताएं, हर चुनौती ने उसे और मजबूत बनाया। धीरे धीरे वही लड़का जो कभी केवल सपने देखता था बन गया किंग खान, दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक। जैसे उसके जुनून और विश्वास की आग ने उसे सफलता के आसमान तक पहुंचा दिया हो। सवाल आपसे है, क्या आप अपने दिमाग को अपने सबसे बड़े दोस्त बना सकते हैं? क्या आप हर दिन खुद को यह विश्वास दिलाने को तैयार हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा? याद रखिए, आपके शब्द आपकी शक्ति है। अगर आप उन्हें बदल दें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फोर्थ पॉइंट, दोस्तों आज के जमाने में इंफॉर्मेशन हर जगह है। गूगल खोलो, एक सेकंड में लाखों जवाब मिल जाते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल ने एक सेंचुरी पहले ही कह दिया था, सिर्फ इंफॉर्मेशन से कोई सफल नहीं होता, सफलता मिलती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज से। मतलब किसी एक काम में इतना माहिर हो जाइए कि दुनिया आपको इग्नोर ही ना कर पाए। MS धोनी को देखो, रांची जैसे छोटे से शहर से निकला एक लड़का, न कोई बड़ा बैकग्राउंड, न कोई बड़ी पहचान, लेकिन उनके पास था आइस कूल दिमाग और तेज नजर। जहां बाकी खिलाड़ी घबराते थे, वहीं धोनी आखिरी गेंद तक मुस्कुराकर खड़े रहते थे। उन्होंने सिर्फ बैटिंग या कीपिंग नहीं सीखी, बल्कि लीडरशिप को एक कला बना दिया। ऐसी कला जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया और उन्हें कैप्टन कूल बना दिया। दोस्तों यही है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जब आप अपने कामनेस को, अपने डिसीजन मेकिंग को इतना शार्प बना लेते हो कि दुनिया आपके टैलेंट को नजरअंदाज ही नहीं कर पाती। अब सवाल आपसे है, आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या है? क्या आप सोशल मीडिया की भीड़ में खोए रहेंगे या किसी एक फील्ड में ऐसे मास्टर बनेंगे कि लोग आपको नजरअंदाज ही न कर पाएं? रियलिटी ये है दोस्तों, आज की दुनिया जनरलिस्ट को नहीं, स्पेशलिस्ट को सलाम करती है। तो सोचिए, आपकी एक्सपर्टीज क्या है और क्या आप उसमें दुनिया के बेस्ट बनने के लिए तैयार? फिफ्थ पॉइंट, दोस्तों हर बड़ी खोज, हर बिजनेस, हर दौलत सबसे पहले किसी की कल्पना में जन्मी। हिल कहते हैं जो दिमाग सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे पाया जा सकता है। लेकिन अब जरा एक सच्चाई सुनो। रिसर्च कहती है कि आज की जनरेशन का 70% अपने सपनों को 25 साल की उम्र तक छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी कहती है ये प्रैक्टिकल नहीं है, फैमिली कहती है रिस्क मत लो, और खुद हम डर जाते हैं। सवाल ये है, आपने कौन सा सपना छोड़ा है? क्या वो बचपन का साइंटिस्ट बनने का सपना था, या अपना बिजनेस शुरू करने का, या फिर किसी आर्ट, म्यूजिक या स्पोर्ट में नाम कमाने का? सोचिए दोस्तों, अगर APJ अब्दुल कलाम तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम से निकलकर रॉकेट साइंटिस्ट बनने की हिम्मत ना करते तो शायद आज हम उन्हें मिसाइल मैन नहीं, बस एक गुमनाम इंसान की तरह भूल जाते। लेकिन कलाम साहब ने क्या किया? उन्होंने गरीबी को बहाना नहीं बनाया, उन्होंने हालात को अपनी किस्मत नहीं माना, बल्कि सपनों को अपना इंजन बनाया। वो कहते थे कि सपना वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने ही ना दे। और दोस्तों यही फर्क पैदा करता है एक आम इंसान और एक लेजेंड में। और सच मानिए, आज के जमाने में इमेजिनेशन ही आपकी करेंसी है। जिसके पास इमेजिनेशन नहीं, वो बस दूसरों के सपनों पर काम करता है। तो सोचिए, आपने अपने दिमाग में कौन सा सपना पॉज कर रखा है, और क्या वाकई आप उसे कब्र तक दबाकर ले जाना चाहते हैं?
दोस्तों, सपनों का मजाक सिर्फ वही उड़ाते हैं जिन्होंने अपने सपनों को पहले ही मार दिया है, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। क्योंकि अगर आप ये सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सपना अब भी जिंदा है। अगर वीडियो में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो बने रहिए एंड तक, क्योंकि लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही बुक्स की स्टोरी लाने का। 6th पॉइंट, सपना है, इच्छा है, विश्वास है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर आपके पास ठोस योजना ही नहीं है तो ये सब सिर्फ एक ख्याली पुलाव बन के रह जाएगा। हिल कहते हैं, हर सफल व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ठोस योजना बनाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या योजना अकेले बनाई जा सकती है? नहीं। यही वजह है कि हिल ने दिया मास्टरमाइंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट। मतलब अपने जैसे या आपसे बेहतर दिमागों का एक ऐसा समूह बनाए जहां हर कोई एक दूसरे को आइडिया, हौसला और रास्ता देता रहे। सोचिए, अगर रतन टाटा सिर्फ अपने ऑफिस के कमरे में बैठे रहते तो शायद टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आज ये नाम दुनिया भर में गूंजती ही ना। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आसपास ऐसे दिमाग जुटाए, ऐसे लोग जिनके लिए काम सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन था, भारत को दुनिया के नक्शे पर ऊंचा उठाने का। याद कीजिए नैनो कार का सपना, हर भारतीय परिवार अपनी खुद की कार खरीद सके। यह सपना रतन टाटा का था, लेकिन उस सपने को शेप दिया इंजीनियरों ने, डिजाइनर्स ने और हजारों टाटा एम्प्लॉइज ने। और जब पूरी टीम एक विजन के पीछे खड़ी हुई तो वो सपना सच हुआ। नैनो बनी और रतन टाटा ने साबित कर दिया कि बड़े सपने अकेले नहीं बल्कि एक पूरे परिवार और मास्टरमाइंड ग्रुप से पूरे होते हैं। सोचिए, एक इंसान का सपना जब लाखों लोग अपनाते हैं तो वो सिर्फ सपना नहीं रहता, वो बन जाता है इतिहास। और जरा अपने आसपास की हकीकत देखिए। आज की जनरेशन सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद कर देती है, लेकिन क्या कभी सोचा है अगर यही टाइम आप कुछ ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपके सपनों को समझते हैं, आपके विजन को फील करते हैं, तो आप कहां पहुंच सकते हैं? अब आपसे सवाल है, क्या आपके पास अपना मास्टरमाइंड ग्रुप है? क्या आपके पास ऐसे दोस्त या साथी हैं जो सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि आपको ग्रो कराने वाले लोग हों? रियलिटी ये है, अगर आप अकेले चलोगे तो शायद तेज चलोगे, लेकिन अगर ग्रुप के साथ चलोगे तो दूर तक पहुंचोगे। तो सोचिए, अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो अकेले मत चलिए, अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। 7th पॉइंट, दोस्तों, जिंदगी में एक आदत ही आपकी पूरी कहानी बदल सकती है, और वो है फैसले लेने की ताकत। नेपोलियन हिल ने जब 500 सबसे अमीर और सफल लोगों का अध्ययन किया तो पाया कि उनमें एक कॉमन चीज थी, वो फैसले तेजी से लेते थे और धीरे धीरे बदलते थे। यानी क्लैरिटी ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस उनका सबसे बड़ा हथियार था। अब एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या आप भी फैसले तुरंत लेते हैं या फिर बार बार सोचते रहते हैं कि देखता हूँ, सोचता हूँ, फिर कभी करूँगा? सच्चाई ये है, आज की जनरेशन में लोग गूगल पर रिसर्च करने और दोस्तों से सलाह लेने में इतना टाइम बर्बाद कर देते हैं कि असली मौका हाथ से निकल जाता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी बिजनेस आइडिया, किसी स्किल या किसी मौके को सिर्फ इसीलिए खो दिया क्योंकि आप कंफ्यूज थे। रियल एग्जाम्पल है अक्षय कुमार। उन्होंने अपनी लाइफ में ये साबित कर दिया कि डिसीजन पावर ही डेस्टिनी बनाती है। सुबह 4 बजे उठने का डिसिप्लिन, हर रोल को तुरंत हाँ या ना कहने का साहस और बिना देर किए एक्शन लेने की आदत, यही वजह है कि आज वो बॉलीवुड के सबसे कंसिस्टेंट और सक्सेसफुल एक्टर माने जाते हैं। उन्होंने खुद कहा है, मैंने हमेशा जल्दी फैसला लिया वरना मौके मेरे हाथ से निकल जाते। अब आप सोचिए, क्या आप अपने करियर, रिश्तों और सपनों में तेजी से फैसले लेते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो बार बार मौका देखकर भी सोचते रहते हैं? दोस्तों, याद रखिए, दुनिया में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर सही फैसला लेते हैं, क्योंकि डिले इन डिसीजन इक्वल्स डिले इन डेस्टिनी। तो बताइए, आपकी लाइफ में अगला बड़ा फैसला क्या है और क्या आप उसे तुरंत लेने की हिम्मत रखते हैं? पॉइंट 8, दोस्तों, सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं आती, ये एक लंबी दौड़ है। बार बार गिरना पड़ेगा, ठोकर खानी पड़ेगी और हर बार उठना भी पड़ेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं
कि जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, आज भी यही सच है। रियलिटी ये है कि आज की जनरेशन जल्दी हार मान लेती है। एक स्टार्टअप शुरू किया, थोड़ी मुश्किल आई, छोड़ दिया। जिम ज्वाइन किया, 2 हफ्ते मेहनत की, फिर छोड़ दिया। रिलेशनशिप में दिक्कत आई, थोड़ा वक्त नहीं दिया, खत्म कर दिया। लेकिन सोचिए, क्या महान लोग ऐसे बने थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखिए, बचपन में उनके पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने कहा था, तुम्हारे दिल में दिक्कत है, तुम फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। लेकिन रोनाल्डो ने हार नहीं मानी। वो रोज कड़ी मेहनत करते रहे, चोट खाते रहे, बार बार गिरते रहे, और आज दुनिया उन्हें गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहती है। सवाल आपसे है, क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि 10 बार गिरकर 11वीं बार उठ सकें? क्या आप अपने सपनों के लिए उतना पसीना बहा सकते हैं जितना रोनाल्डो हर मैच से पहले बहाते हैं? क्या आप वो इंसान हैं जो हार मानने से इनकार कर देगा? क्योंकि जिंदगी की असली जीत उसी की है जो आखिरी सांस तक मैदान में डटा रहता है। पॉइंट 9। दोस्तों, आखिर में हिल कहते हैं, जब आप इच्छा, विश्वास, मेहनत, योजना, धैर्य और सकारात्मक सोच की आदत डाल लेते हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे एक नई शक्ति जन्म लेती है, छठी इंद्रिय। यही वो शक्ति है जिसे लोग गट फीलिंग कहते हैं। वो छोटी सी आवाज जो कहती है यही सही मौका है, या रुक जाओ, ये रास्ता खतरनाक है। साइंस भी कहती है हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड हर पल लाखों जानकारी स्टोर करता है। हम सब कुछ कॉन्शियसली नहीं समझ पाते, लेकिन ये हिडन डेटा हमें छोटे छोटे सिग्नल्स देता है। यही है छठी इंद्रिय। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी गट फीलिंग को सुनते हैं या हर बार उसे नजरअंदाज करके दूसरों की राय पर जीते हैं? आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास दिमाग से ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले नोटिफिकेशंस हैं। नॉइज इतना ज्यादा है कि हम अपनी अंदर की आवाज सुन ही नहीं पाते। लेकिन सच ये है दोस्तों, सफल लोग डिसीजन मेकिंग में गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं, क्योंकि यही वो इंट्यूटिव पावर है जो उन्हें भीड़ से अलग करती है। अब सोचिए ऋतिक रोशन को। करियर के शुरुआती दिनों में डॉक्टर ने कहा था कि आपको गंभीर हेल्थ इश्यूज हैं, आप शायद ही कभी डांस या एक्शन कर पाएंगे। लेकिन ऋतिक ने अपने दिल की उस आवाज को सुना, उस गट फीलिंग को जो कह रही थी तुम ये कर सकते हो। उन्होंने मेहनत की, प्रैक्टिस की, दर्द झेला, और आज वो दुनिया के बेस्ट डांसर्स और सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं। उनकी गट फीलिंग ने ही उन्हें सही समय पर सही फैसला लेने की ताकत दी। अब सवाल आपसे, क्या आप अपनी छठी इंद्रिय को सुन रहे हैं, या फिर मोबाइल की आवाजों में, सोसाइटी के तानों में, डर के शोर में उसे दबा रहे हैं? याद रखिए, हिल कहते हैं छठी इंद्रिय साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो सच में मैं दिल से आपके लिए ताली बजाना चाहूंगा, क्योंकि कम से कम आपने अमीर और सफल बनने की दिशा में पहला कदम तो उठा लिया है इस किताब की नॉलेज से। और अब आपके पास वो ज्ञान है जो शायद आपके आसपास के लोगों के पास अभी तक नहीं है। तो दोस्तों, ये थी थिंक एंड ग्रो रिच, एक ऐसी किताब जो सिर्फ पैसे कमाने का नहीं बल्कि सोचने का तरीका बदलने का नक्शा है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, गरीबी और अमीरी के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, आपकी सोच। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी सोच कैसी है? क्या आप अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं या अपनी मेहनत पर? सोचिए, आज अगर आप रोज छोटी सी पॉजिटिव आदत डाल लें तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। रिसर्च कहती है कि जो लोग हर दिन सिर्फ 30 मिनट किताबें पढ़ते हैं, उनकी अर्निंग पोटेंशियल दूसरों से 5 गुना ज्यादा होती है। मतलब सिर्फ सोच बदलने से ही लाइफ की दिशा बदल सकती है। अब सवाल यह है, क्या आप भी अगले 5 साल अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, या वैसे ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे? दोस्तों, आज की जनरेशन को सबसे बड़ा गिफ्ट यही चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट और राइट नॉलेज, क्योंकि यही असली हथियार है जो आपको भीड़ से अलग करेगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं नया हूं इस प्लेटफॉर्म पर और अभी सिर्फ 41 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो मुझे सच में आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब और लाइक मुझे मोटिवेशन देगा कि मैं आपके लिए और भी अच्छी स्टोरीज और नॉलेज से भरे वीडियो लाता रहूं।
और सबसे जरूरी, कमेंट में एक ऐसी बुक का नाम लिखिए जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो बनाऊं। शायद आपकी बताई हुई किताब किसी और की जिंदगी बदल दे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।